Hello everyone, welcome to my YouTube channel. Friends, today I will explain the chapter first of 11th class and the chapter name is From the Beginning of Time. This chapter traces the beginning of human existence. इस चैप्टर में ह्यूमन बीइंग के एग्जिस्टेंस को रिप्रेजेंट किया गया है कि अर्थ सरफेस के ऊपर मानव का विकास कब हुआ था. It was 5.6 million years ago that the first human-like creature appeared on the earth surface. 5.6 मिलियन ईयर्स एगो अर्थ सरफेस के ऊपर मानव की तरह ही नजर आने वाली एक क्रिएचर अपीयर्ड हुई थी, उसका विकास हुआ था. आफ्टर दिस सेवरल फॉर्म्स ऑफ ह्यूमन इमर्ज्ड एंड देन बिकेम एक्सटिंक्ट. टाइम पीरियड के साथ साथ ह्यूमन बीइंग का अलग अलग फॉर्म में विकास हुआ और बाद में वो विलुप्त भी हो गए. ह्यूमन बीइंग रिजेंबलिंग अस ओरिजिनेटेड अबाउट 1,60,000 ईयर्स एगो. जो आज का मॉडर्न मैन है उससे रिजेंबल करते हुए अर्ली ह्यूमन बीइंग का विकास या इवोल्यूशन 1,60,000 ईयर्स एगो हुआ था. इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि जो अर्ली ह्यूमन बीइंग है ये मॉडर्न ह्यूमन बीइंग के साथ रिजेंबल रखता था और इसका विकास 1,60,000 ईयर पहले हुआ था. ड्यूरिंग दिस लॉन्ग पीरियड ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री पीपल ऑब्टेन्ड फूड बाय हंटिंग एंड गैदरिंग प्लांट्स प्रोड्यूस. इतने लंबे टाइम पीरियड में अर्ली ह्यूमन बीइंग अपना भोजन किस तरह से प्राप्त करता था? वो हंटिंग से और गैदरिंग प्लांट प्रोड्यूस, फॉरेस्ट रिसोर्स से उसको जो भी चीज़ें मिलती थी उनकी वो गैदरिंग करता था. तो इन दो चीज़ों से वो अपना खाना प्राप्त करता था. द नेक्स्ट टॉपिक इज सोर्सेज टू अंडरस्टैंड अर्ली ह्यूमन हिस्ट्री. देर आर लॉट ऑफ थिंग्स विच टेल अस अबाउट द हिस्ट्री ऑफ अर्ली ह्यूमन थिंग्स. यहाँ पर बहुत से ऐसे सोर्सेज हैं जिनसे हम पता लगा सकते हैं कि अर्ली ह्यूमन बीइंग की हिस्ट्री या उसका एग्जिस्टेंस अर्थ सरफेस के ऊपर कब हुआ था. डिस्कवरीज ऑफ ह्यूमन फॉजिल्स, स्टोन टूल्स एंड केव पेंटिंग हेल्प अस टू अंडरस्टैंड अर्ली ह्यूमन हिस्ट्री. ये तीन टाइप के सोर्सेज हैं, फॉजिल्स, स्टोन टूल्स और पेंटिंग्स. इनसे हम पता लगा सकते हैं कि मानव का विकास कब हुआ था. ईच ऑफ दीज डिस्कवरीज हैज़ ए हिस्ट्री ऑफ इट्स ओन. ये जो तीनों टाइप के जो सोर्सेज हैं ये अपनी अलग अलग तरह की हिस्ट्री रखते हैं, यानी कि तीनों का ही अलग अलग यूज़ था, इम्पोर्टेंस थी, क्योंकि जो भी स्केल्टन मिले थे या फॉजिल्स मिले थे उनसे हम उनका टाइम पीरियड नोट कर सकते थे. द फर्स्ट पॉइंट इज फॉजिल्स. Fossils are remains or impressions of a very old human which have turned into stone. These are embedded in rock and are thus preserved for millions of years. ये देखिए ये fossils है. Fossils क्या होते हैं? रिमेनिंग पार्ट्स ऑफ प्लांट, एनिमल और ह्यूमन बीइंग. इनके जो रिमेनिंग पार्ट्स होते हैं उनको fossils बोला जाता है. और ये जो fossils हैं ये रॉक्स के अंदर एम्बेडेड या ये स्थापित हो जाते हैं और प्रिजर्व हो जाते हैं. बाद में काफ़ी लंबे टाइम पीरियड के बाद जब आर्कियोलॉजिस्ट इनकी डिस्कवरी करते हैं या रिसर्च करते हैं तो वो इनको रिसर्च करके सर्च करके उनको फिर इनके टाइम पीरियड को नोट किया जाता है और उससे पता चलता है कि ह्यूमन बीइंग या उस टाइम की प्लांट स्पीसीज या एनिमल स्पीसीज किस तरह की थी. The second point is stone tools. These tools made and used by early humans are available in various part of Africa and Europe. Evidences मिले हैं अफ्रीका और यूरोप में कि ह्यूमन बीइंग किस तरह के स्टोन टूल्स को बनाता था. स्टोन टूल्स सच एज पेबल्स, शार्प स्टोन्स, स्टोन ब्लेड्स were used for various purposes in early human life. Early human पेबल्स, स्टोन टूल्स और जो स्टोन ब्लेड्स थे या शार्प स्टोन्स थे इनका यूज़ अपने डेली लाइफ में अलग अलग पर्पसेस के लिए करता था, जैसे हंटिंग के लिए या अपना खाना बनाने के लिए, पेड़ों को काटने के लिए. इन सब पर्पसेस के लिए वो स्टोन टूल्स का यूज़ करता था. और ये स्टोन टूल सबसे पहले अफ्रीका और यूरोप में मिले थे, यानी कि वहाँ पर एविडेंसेस मिले हैं कि अर्ली ह्यूमन बीइंग का एग्जिस्टेंस वहाँ पर था. The third point is painting. Paintings found on the walls of caves in Europe and Africa are helping us to understand early human history. यूरोप और अफ्रीका की जो केव्स हैं वहाँ पर पेंटिंग्स मिली हैं और इन पेंटिंग से हम पता लगा सकते हैं कि अर्ली ह्यूमन बीइंग कैसा था, वो किस तरह के टूल्स रखता था और किन जानवरों की वो हंटिंग करता था.
तो जो पेंटिंग्स हैं उनके जरिए हम उनकी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर सकते हैं। मोस्ट स्कॉलर्स रिफ्यूज टू एक्सेप्ट दैट दीज ऑब्जेक्ट्स वर द रिमेन्स ऑफ अर्ली ह्यूमंस। बहुत से ऐसे स्कॉलर हैं जो इन रिसोर्सेज को रिफ्यूज करते हैं, उनको एक्सेप्ट नहीं करते। दे डिडंट बिलीव द एबिलिटी ऑफ ह्यूमन टू मेक स्टोन टूल्स और पेंट्स, क्योंकि वो इस चीज़ में बिलीव करते हैं कि अर्ली ह्यूमन बीइंग का माइंड इतना डेवलप नहीं हुआ था कि वो स्टोन टूल्स और पेंटिंग्स को बना सके। अकॉर्डिंग टू ओल्ड टेस्टामेंट ऑफ बाइबल, ह्यूमन ओरिजिन वॉज एन एक्ट ऑफ क्रिएशन बाय गॉड। ये यूरोप की एक फेमस बुक है जिसके फर्स्ट चैप्टर में लिखा हुआ है कि जो ह्यूमन बीइंग है वो भगवान की बनाई हुई देन है, यानी कि गॉड के द्वारा वो क्रिएट किए गए हैं। उस चैप्टर में बताया गया है अर्ली ह्यूमन बीइंग की हिस्ट्री को कि वो किस तरह की लाइफ स्पेंड करते थे, उनका कैसा कल्चर था। तो जो ये बुक है ये एक एविडेंस था, जिसके बाद जो स्कॉलर्स हैं वो इस चीज़ को एक्सेप्ट करने लग गए थे कि जो भी ये सोर्सेज हैं फॉजिल, स्टोन टूल्स और पेंटिंग्स, ये ह्यूमन बीइंग के एग्जिस्टेंस को रिप्रेजेंट करते हैं। द नेक्स्ट टॉपिक इज हाउ वाज निंदरथाल मैन स्कल डिस्कवर। निंदरथाल क्या था? एक स्कल और स्केल्टन फ्रेगमेंट था जो कि जर्मनी की एक सिटी डूसलडॉर्फ में मिला था। August 1856, workmen who were quarrying for limestone in the Ninder Valley, a gorge near the German city of Dusseldorf, found a skull and some skeletal fragment. जर्मनी की एक सिटी जिसे डूसलडॉर्फ बोला जाता है, उस सिटी में, डूसलडॉर्फ सिटी में निंडर वैली में लाइमस्टोन की माइनिंग का काम चला हुआ था और वहाँ पर एक मजदूर को, एक वर्कमैन को एक स्केल्टन और एक स्कल मिला था। दीज वर हैंडेड ओवर टू कार्ल फुलरोट, और ये जो स्कल और स्केल्टन था ये कार्ल फुलरोट को दे दिया गया था। ए लोकल स्कूल मास्टर एंड नेचुरल हिस्टोरियन, जो कि एक लोकल स्कूल मास्टर और हिस्टोरियन थे, उनको ये दोनों चीज़ें दे दी गई थी। Who realized that they didn't belong to a modern human, और उन्होंने इसके ऊपर स्टडी की और बताया कि जो ये स्कल और स्केल्टन है ये मॉडर्न ह्यूमन बीइंग से मैच नहीं करता, रिजेंबल नहीं करता। इसका मतलब ये है कि ये दोनों ही चीज़ें अर्ली ह्यूमन बीइंग की हैं। ये आप देखिए, ये वैली है, निंडरथाल वैली है। यहाँ पर एक वर्कमैन ने जो माइनिंग का काम कर रहा था उसको ये स्कल और स्केल्टन फ्रेगमेंट यहाँ पर मिला था, और उसके बाद उसको इस कार्ल फुलरोट को दे दिया गया था। कार्ल फुलरोट ने उसकी स्टडी की और बताया कि ये मॉडर्न ह्यूमन बीइंग से मैच नहीं करता। ही मेड ए प्लास्टर कास्ट ऑफ स्कल एंड सेंट इट टू हरमन शेफहुसैन, ए प्रोफेसर ऑफ एनाटॉमी एट बोन यूनिवर्सिटी। बोन यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर हरमन शेफहुसैन को प्लास्टर कास्ट करके कार्ल फुलरोट ने ये स्कल और स्केल्टन दोनों चीज़ें उनको दे दी थी। दे जॉइंटली पब्लिश्ड ए पेपर क्लेमिंग दैट दिस स्कल प्रेजेंटेड ए फॉर्म ऑफ ह्यूमन दैट वाज एक्सटिंक्ट। दोनों ने एक पेपर पब्लिश किया और इन दोनों चीज़ों के ऊपर स्टडी की, स्कल और स्केल्टन के ऊपर, और उसके बाद बताया कि ये दोनों चीज़ें अर्ली ह्यूमन बीइंग की हैं, ये मॉडर्न मैन से मैच नहीं करती हैं, और ये जो अर्ली ह्यूमन बीइंग से जो मैच करती हैं आज के टाइम पीरियड में वो ह्यूमन बीइंग अर्थ के ऊपर एग्जिस्ट नहीं करते, यानी कि वो विलुप्त हो चुके हैं। एट दैट टाइम स्कॉलर्स डिडंट एक्सेप्ट this view, but after some time they accepted it and named as Neanderthal man. जिस तरह से सोर्सेस को पहले एक्सेप्ट नहीं किया गया था, उसी तरह से कुछ स्कॉलर्स ने दोनों ही जो कार्ल फुलरोट और शेफहुसैन थे उन दोनों की रिसर्च को उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया और ये कहा कि ये अर्ली ह्यूमन बीइंग से मैच नहीं करते। लेकिन बाद में इसके ऊपर और ज़्यादा स्टडी हुई, रिसर्च हुई, और बाद में इसका एक्सेप्ट कर लिया गया था और इसको निंडरथाल मैन नाम दे दिया गया था। स्कल को और स्केल्टन को, दोनों को निंडरथाल मैन दे दिया गया था क्योंकि ये निंडर वैली में मिला था, इसीलिए उसी के नाम पर इसका नाम रख दिया गया था। The next topic is the story of human evolution.
इस टॉपिक में अर्ली ह्यूमन बीइंग के इवोल्यूशन को बताया गया है कि किस टाइम पीरियड में उसके बॉडी स्ट्रक्चर में क्या क्या चेंजेज आए, वो किस ग्रुप का पार्ट था। तो फर्स्ट पॉइंट इज बिटवीन 36 MYA का मतलब है मिलियन ईयर्स एगो एंड 24 मिलियन ईयर्स एगो प्राइमेट्स ए कैटेगरी ऑफ मैमल्स इमर्ज्ड इन एशिया एंड अफ्रीका। एशिया और अफ्रीका में मैमल्स की एक कैटेगरी जिसको प्राइमेट्स बोला गया था, उसका विकास 36 मिलियन ईयर्स और 24 मिलियन ईयर्स के बीच में हुआ था। प्राइमेट्स आर ए सब ग्रुप ऑफ ए लार्ज ग्रुप ऑफ मैमल्स। जो प्राइमेट्स थे वे मैमल्स के ग्रुप का एक सब पार्ट थे। दे इंक्लूड मंकीज, एप्स एंड ह्यूमन। और प्राइमेट्स में मंकीज, एप्स और ह्यूमन ये तीनों इंक्लूड थे। बिटवीन 24 MYA मिलियन ईयर्स एगो एंड 5.6 मिलियन ईयर्स एगो देयर इमर्ज्ड ए सब ग्रुप प्राइमेट्स कॉल्ड होमिनोइड्स। प्राइमेट्स का ही एक सब ग्रुप में उसका डिवीज़न हुआ जिसको होमिनोइड्स बोला जाता है। होमिनोइड्स का जो डेवलपमेंट थी या इवोल्यूशन था वो 24 मिलियन ईयर और 5.6 मिलियन ईयर इस टाइम पीरियड के बीच में हुआ था। होमिनोइड्स आर डिफरेंट फ्रॉम मंकीज। होमिनोइड्स मंकीज से अलग होते थे, उनका जो फिजिकल फीचर्स थे वो मंकीज से अलग होते थे। फर्स्ट पॉइंट में हमने पढ़ा कि जो प्राइमेट्स थे उससे मंकीज, एप्स और ह्यूमंस आते थे, लेकिन इस टाइम पीरियड के बीच में 24 मिलियन ईयर और 5.6 मिलियन ईयर का जो टाइम पीरियड था इसमें प्राइमेट का सब पार्ट होमिनोइड्स थे और ये होमिनोइड्स मंकीज से डिफरेंट थे। बिटवीन 5.6 मिलियन ईयर्स एंड 1.8 मिलियन ईयर्स hominids have evolved from hominoids and share certain common features. 5.6 मिलियन ईयर्स और 1.8 मिलियन ईयर्स का जो टाइम पीरियड था उसमें होमिनोइड से होमिनिड्स का विकास हुआ। दोनों में सिमिलरिटीज़ भी थी और कुछ उनमें डिफरेंसेस भी थे। होमिनिड्स आर फर्दर सब डिवाइडेड इनटू टू ब्रांचेस नोन एज ऑस्ट्रेलियोपिथेकस एंड होमो। होमिनिड्स को फर्दर टू पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया था, ऑस्ट्रेलियोपिथेकस और होमो। Australopithecus have smaller brain size, heavier jaw and larger teeth than the Homo. Australopithecus Homo से डिफरेंट थे क्योंकि उनका ब्रेन स्मॉल साइज का था, जबड़ा हैवी था और उनके टीथ होमो से लंबे थे। द सेकेंड इज होमो। होमो को उनकी फिजिकल फीचर्स या उनकी जो एक्टिविटीज़ होती थी उनके अकॉर्डिंग उनको सब पार्ट्स में क्लासिफाइड या सब डिवीज़न कर दिया गया था। फोसिल्स आर क्लासिफाइड एज होमो हैबिल्स द टूल मेकर, होमो इरेक्टस द अपराइट मैन एंड होमो सैम्पियस द वाइज और थिंकिंग मैन। जो भी प्राइमेट्स या होमो टूल्स बनाते थे उनको होमो हैबिल्स बोला जाता था और अपराइट मैन जो बिल्कुल सीधे होकर चलते थे, मंकीज की तरह नहीं चलते थे, उनको होमो इरेक्टस बोला जाता था। और जिनका माइंड पूर्ण रूप से डेवलप हो चुका था, जो वाइज थे और थिंकिंग मैन थे, उनको होमो सैम्पियंस बोला जाता था। इस फ्लो डायग्राम में आप देख सकते हैं कि जो प्राइमेट है उनका इवोल्यूशन 36 और 24 मिलियन ईयर्स एगो यानी कि इस टाइम पीरियड के बीच में हुआ था और ये मैमल्स से का ही एक पार्ट था। होमिनोइड्स प्राइमेट्स का सब पार्ट होमिनोइड्स थे और होमिनोइड्स का इवोल्यूशन 24 और 5.8 मिलियन ईयर एगो हुआ था इस टाइम पीरियड में, लेकिन ये मंकीज से अलग होते थे क्योंकि प्राइमेट्स में मंकीज, एप्स और ह्यूमन तीनों ही इंक्लूड थे, लेकिन होमोनोइड्स मंकीज से अलग होते थे, उनके फिजिकल फीचर्स मंकीज से अलग थे। द थर्ड इज होमिनिड्स। 5.6 और 1.8 मिलियन ईयर का जो टाइम पीरियड था उसमें होमिनिड्स का इवोल्यूशन हुआ और ये इवोल्यूशन होमिनोइड से होमिनिड्स में वो चेंज हुए, यानी क्लाइमेटिक कंडीशन जैसे जैसे चेंज हुई तो उसी तरह से होमिनोइड्स में के बॉडी स्ट्रक्चर में चेंजेस आए और होमिनोइड से ही होमिनिड्स का विकास हुआ। होमिनिड्स को फर्दर टू पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया, ऑस्ट्रेलियोपिथेकस और होमो। ऑस्ट्रेलियोपिथेकस होमो से डिफरेंट थे क्योंकि इनका ब्रेन साइज छोटा था,
जबड़ा हैवी था। इसी तरह से होमो को फिर उनकी एक्टिविटीज़ के बेस पर 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया था, होमो हैबिल्स, होमो इरेक्टस और होमो सैम्पियंस। होमो हैबिल्स कौन थे? जो टूल मेकर्स, जो कि स्टोन से टूल्स बनाते थे हंटिंग के लिए। सेकंड इज होमो इरेक्टस, जो अपराइट मैन थे, जो मंकीज की तरह नहीं चलते थे, जो 2 पैरों पर चलते थे बिल्कुल सीधे, उनको होमो इरेक्टस बोला जाता था। एंड थर्ड इज होमो सैम्पियंस, जो वाइज मैन थे, जिनका माइंड डेवलप हो चुका था, उनको होमो सैम्पियंस बोला जाता था। फ्रेंड्स, इस पिक्चर में आप देख सकते हैं, ये है प्राइमेट्स, होमोनोइड्स, होमिनिड्स, ये है होमो ये होमो इरेक्टस, ये होमो सैम्पियस, ये होमो हैबिल्स। तो इनमें क्या डिफरेंस है कि जो सबसे पहले विकास हुआ था वो किसका हुआ था? प्राइमेट्स का हुआ था। प्राइमेट्स से किसका विकास हुआ? होमिनोइड्स का हुआ था। होमिनोइड्स से होमिनिड्स का इवोल्यूशन हुआ और उनसे फिर इनका विकास हुआ था। और इनको जो होमो थे उनको अलग अलग पार्ट्स में उनकी एक्टिविटीज़ के आधार पर उनका डिवीज़न कर दिया गया था। जैसे होमो हैबिल्स हैं, वो स्टोन टूल्स बनाते थे। ये आप देख सकते हैं कि स्टोन टूल्स का काम होमो हैबिल्स करते थे। जो प्राइमेट्स थे या जो भी अर्ली ह्यूमन स्टोन टूल्स बनाते थे उनको होमो हैबिल्स बोला जाता था। और होमो इरेक्टस, जो अपराइट पर्सन थे, जो बिल्कुल सीधे होकर चलते थे, उनको होमो इरेक्टस बोला जाता था। एंड लास्ट इज होमो सैम्पियस, जो कि आज का मॉडर्न मैन है, क्योंकि इस टाइम पीरियड तक अर्ली ह्यूमन बीइंग का माइंड डेवलप हो चुका था और क्लाइमेट के साथ साथ उसके बॉडी स्ट्रक्चर में भी चेंजेस आ गए थे। वो अब सोच समझ कर अपना काम कर सकता था, तो उनको होमो सैम्पियस बोला जाता था। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।